नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम मैकियावली के राज्य संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैकियावली ने राज्य का कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, न ही उसने राज्य की कोई परिभाषा दी, न ही उसकी उत्पत्ति या विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। मैकियावली ने तत्कालीन परिस्थितियों में राज्य को संचालित करने की युक्तियाँ प्रतिपादित की हैं। ये युक्तियाँ या राज्य कला ही उसके राजनीतिक विचार हैं। राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति। मैकियावली राज्य की उत्पत्ति का कारण मनुष्य स्वभाव की आसुरी और स्वार्थी प्रवृत्ति को मानता है। वह अरस्तु की तरह राज्य को एक प्राकृतिक संस्था नहीं मानता है। उसकी मान्यता है कि मनुष्य ने अपने असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य की स्थापना की है। अतः यह एक मानवकृत और कृत्रिम संस्था है। मैकियावली राज्य को अन्य सभी संगठनों से उच्च और श्रेष्ठ मानता है। समाज के अन्य सभी संगठन उसके अधीन और उसके प्रति उत्तरदायी हैं, किंतु राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि राज्य ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव कल्याण के सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने आप को राज्य की सेवा में समर्पित कर दे। मैकियावली राज्य के विस्तार की आवश्यकता पर बल देता है। इस आधार पर वह राज्य को दो भागों में बांटता है, स्वस्थ राज्य और अस्वस्थ राज्य। उसके अनुसार स्वस्थ राज्य युद्धशील होता है और निरंतर संघर्ष में लगा रहता है। अरस्तु के अनुसार मैकियावली ने भी शासन का वर्गीकरण 6 भागों में शुद्ध एवं विकृत रूप के आधार पर किया है। उनके अनुसार शासन के शुद्ध रूप हैं राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा वैध प्रजातंत्र। शासन के विकृत रूप हैं तानाशाही, धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र, प्रजातंत्र। संक्षेप में, सामान्य परिस्थितियों में मैकियावली का झुकाव गणतंत्र की ओर है, किंतु तत्कालीन इटली में विद्यमान अव्यवस्था जैसी स्थिति या संकट काल के लिए वह राजतंत्र को ही उपयुक्त समझता है। मैकियावली शासक की आंतरिक इच्छा तथा विजेता की भावना को अविभाज्य मानता है। उसके अनुसार शासक किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य शक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है और वह किसी भी प्रकार के कर्तव्य अनुबंध से प्रभावित नहीं होता। उसे किसी भी प्रकार की आंतरिक या बाह्य विधियां मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मैकियावली केवल नागरिक विधियों की कल्पना करता है जो शासक के द्वारा बनाई जाती हैं। उसके अनुसार राज्य की स्थापना से पूर्व कोई कानून अथवा व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था। मैकियावली के अनुसार विधि का स्रोत शासक ही है। मैकियावली ने शासक के कुछ कर्तव्य भी बताए हैं, जैसे अधिकाधिक शक्ति का अर्जन, साम दाम दंड भेद को अपनाना, शेर और लोमड़ी के गुणों को धारण करना, क्रूरता का एक साथ प्रदर्शन, राष्ट्रीय सेना का गठन, कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन, सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति बनाए रखना, आचरण भययुक्त हो लेकिन घृणित नहीं, सम्मानपूर्ण आचरण, व्यापार और वाणिज्य का विकास तथा मितव्ययता के साथ उदारता, कला और साहित्य में रुचि, चापलूसों से दूर रहना, निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन, शक्ति संतुलन बनाए रखना आदि मैकियावली के द्वारा शासक के कर्तव्य बताए गए हैं, ताकि राज्य की व्यवस्था का सही तरीके से संचालन किया जा सके। मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक भी कहा जाता है। अधिकांश विद्वान मैकियावली को आधुनिक युग का जनक मानते हैं।
एक ओर उसे मध्य युग का अंतिम विचारक कहा जाता है, तो दूसरी ओर आधुनिक युग में प्रथम। मैकियावली को आधुनिक युग का जनक कहने का तात्पर्य यही है कि आधुनिक युग में मैकियावली से प्रारंभ होता है और इस युग के प्रारंभ होने के साथ साथ मध्य युग का अंत हो जाता है। मैकियावली ने मध्ययुगीन मान्यताओं और परंपराओं की न केवल उपेक्षा की, अपितु उसका खंडन कर राजनीति को नवीन यथार्थवादी रूप प्रदान किया। वह धार्मिक आधार पर राजनीतिक साम्राज्य का विरोधी था। उसका दर्शन व विचार मध्ययुगीन मान्यताओं जैसे सामंतवाद, पोप तंत्र, पवित्र रोम साम्राज्य, दैवी कानून, परलोक की महत्ता, नैतिकता, ईश्वरीय शक्ति आदि को खंडित कर उन पर सर्वथा नवीन विचारों को प्रतिष्ठापित करता है। मैकियावली प्रथम लेखक है जिसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पूर्ण पृथक किया। मैकियावली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है, जिसके कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रहार, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण, राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक, राष्ट्र राज्य की धारणा का संदेशवाहक, राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण, शक्ति और सत्ता के राजनीति में प्रयोग का सूत्रधार तथा संघ राज्य का प्रथम उद्घोषक। इन सभी कारणों से मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है कि उन्होंने कुछ नए जो आधार और सिद्धांत राज्य के लिए दिए, धर्म और नैतिकता से राज्य का पूर्ण रूप से पृथक्करण किया, मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रहार किया, मध्ययुगीन मान्यताओं जैसे सामंतवाद, पोप तंत्र, पवित्र रोमन साम्राज्य, दैवी कानून, परलोक की महत्ता, नैतिकता आदि को खंडित किया और राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण किया। इसके कारण से उन्हें आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। धन्यवाद।